शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभगा विभ्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। मधु जाता मधुमा मधुना शरण मधु जाता मधुना शरण अन प्रयास सो पाओ। मधोयधि तुम निरमिता मधुमत पूर्ण बनाओ। मधु विद्या से मधु मिले मिटे सकल संताप। ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले आत्म सुध प्रताप। मधु पाए मधुमान है मंगल मूर्ति संत। देव सदा फल धन्य वे गोद बैठ भगवन। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी एवं सभी गुरु भाई गुरु बहनें, मातृशक्ति, आप सभी को सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति दोनों काल सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। कई गुरु भाई, कई गुरु बहनें सद्गुरु चरणों में भजन और अपनी जो सद्गुरु द्वारा अनुभव परक वाणियां है दिया हुआ, उनके वाणियों को श्रवण कर रहे हैं, सद्गुरु प्रभु के गुणानुवाद कर रहे हैं। यही हमारा आपका परम सौभाग्य है। बंधुओं, कल मैं एक दो शब्द बोलने का प्रयास किया था, आज भी उससे आगे कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद संत जी का वाणी श्रवण किया जाएगा। हम सभी के लिए स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर अनेक दोहे दिए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखे कि सत्य वचन निरपक्ष है, झूठ वचन है पक्ष। सत्य सत्य को मिलाता है, संतया मत मात दक्ष। स्वामी जी बताए कि सत्य में कहीं भी कोई पक्षपात की बात नहीं है। इसीलिए स्वामी जी जो स्वरवेद के दोहे दिए अनुभवात्मक, वह अमृतमय दोहा है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर आगे हम सबों को बताए, जैसा कि मैं कल कुछ चर्चाएं किया था कि साधकों को, साधिकाओं को देह, वस्त्र, स्थान, खान पान, रहनी गहनी सभी जो है सो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो मेरा देह जो है कैसे पवित्र हो, इसके लिए हमें आसन की भी जरूरत है। इसके आगे स्वामी जी कहते हैं
कि भोजन पवित्र हो, जहाँ हम रहते हैं वो जगह पवित्र हो, वस्त्र मेरा पवित्र हो, और मेरा शरीर जो है पूर्ण पवित्र कैसे हो सकता है। उसके लिए स्वामी जी ही लिखे हैं कि हमें आसन भी करना चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि पूर्ण पवित्रता के लिए हमें आसन भी करने हैं। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, सहज पलहथी मार करा वा सीधासन साध, स्वस्तिक पद्मासन लगे सुख सवयासन राध। आसन 84 कहा श्रेष्ठ 4 3 माही, स्वस्तिकोग्र सिद्धासन पद्मासन कहताही। बंधुओं, जो उपदेष्टागण हैं स्वामी जी द्वारा जो बनाए गए हैं, उनको यह सब बातें विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए। और जानकारी कुछ को रहता भी है, लेकिन बहुत उपदेष्टागण को ये भेद पता नहीं है, क्योंकि उपदेश करते भी हैं तो कम से कम स्वामी जी जो कह रहे हैं 3-4 आसन के विषय में उनको तो बताना ही चाहिए। स्वामी जी लिखते हैं कि आसन 3 प्रकार का, तन मन आत्म जान, वेता तीनों भेद का, सो रहस्य गम ज्ञान। स्वामी जी बताते हैं कि योगी एकांत में दृढ़ आसन आसीन, अंतरयगम स्नेह है, शब्द सूरति लवलीन। सर्वप्रथम हमें शरीर को स्थिर रखना पड़ता है, और जब तक से मेरा शरीर स्थिर नहीं होगा, आगे का जो पथ है वह सुलभ नहीं हो पाता है। इसीलिए सदगुरु प्रभु ने सर्वप्रथम एक दोहे रचे, बताते हैं कि ऐ साधक साधिकाओं, तुम्हारा जो आसन है सर्वप्रथम वह स्थिर हो। स्वामी जी लिखते हैं कि आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं दे, बैठे मन मथ मारी कर, सुमिरे पुरुष विदे। बंधुओं, जो भी उपदेष्टागण हैं वो जो है कम से कम 3-4 आसनों के बारे में, पद्मासन या कमलासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, ये जो है आसनों के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं, जो उत्तम कोटि के उपदेष्टा होंगे। क्योंकि मैं सुना हूँ सत्संग में भी कहते हैं कि मुझे उपदेष्टा बना दिया गया, तो बना दिया गया, मैं जानता भी नहीं था कुछ। तो बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा कि सतगुरु ने आपको उपदेष्टा बना दिए, इसका मतलब है कि आपको और भी सेवा करना है, आपको और भी सेवा करना है, और भी सेवा करना है। तो यहाँ पर स्वामी सदाफल देव जी महाराज अपने आध्यात्मिक सदग्रंथ में बता रहे हैं कि जो साधक साधिकाओं का आसन हो वह दृढ़ हो। द्वापर युग में भी कृष्ण भगवान इसी बात को कहे हैं, समम काय शिरो ग्रीवम
धारयञ्चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशाश्चानयोलोकयन्। क्या कहते हैं? समम काया स्थिरोग्रियम धारयञ्चलं स्थिर, अपना काया को, शरीर को, गर्दन को और सिर को सिद्ध में रखना है, स्थिर रखना है। ऐसा धारणा हो, स्थिर हो, अचल हो। धारयन अचल स्थिरम, अचल हो और स्थिर हो। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशाश्चान अवलोकयन्। इसी बात को तो प्रथम भूमि में विहंगम जो के अंदर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन इस भेद को बताने वाले संसार में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के अलावे और कोई भी नहीं आए। वो आए थे नित्यानादि सदगुरु प्रभु कबीर साहब, जो 5-25 के बीते एक संत चाल ठहराई हो, आप सदाफल आपे बिंदु, आप मुसलमान आपे हिंदू, ऐसा ही उन्होंने अपनी वाणियां दी थी। बंधुओं, वही सदाफल देव जी महाराज आज संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम जो का प्रचार कर रहे हैं। तो हमें जो है आसन के विषय में भी जानकारी होना चाहिए, ताकि साधना में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। बाकी तो आगे सुरति निरति जो जहाँ तक है वो सब अनुभवात्मक चीज है। सदगुरु की कृपा से वह धीरे धीरे समझ में आता है। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि एक जो है उत्तरार्ध में वर्णन करते हैं चौपाई के माध्यम से। तनयासन कोई हठ जोगी माने, मनयासन कोई बिरला जाने, आत्मयासन अद्भुत केला, है रहस्य अंतरगम मेला। अक्षरयासन शब्द स्नेही, शब्दय खंड खंडय देही। बंधुओं, कहते हैं कि स्वामी जी तो बताए कि 3 प्रकार के आसन जो है, तन का आसन, मन का आसन और आत्मा का आसन, अक्षर का आसन। यह जो आसन है, इसके विषय में भी हमें बिना साधना के, बिना सद्गुरु कृपा के, बिना विरह के हमें यह प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए सद्गुरु चरणों में हम सबों को लगे रहना है। स्वामी जी हम सब भजन गा लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी संत जी कहते हैं, और स्वामी जी तो अनेकों बार बताते हैं कि शिष्य जो है, शिष्य को मैं ब्राह्म मुहूर्त काल में घूम घूम कर देखता हूँ, कौन जग करके साधन कर रहे हैं। मैं उनको शक्ति भेजता हूँ। वर्तमान स्वामी जी अपनी अमृतवाणी में बोल रहे थे, मैं शक्ति भेजता हूँ, शक्ति मेरे पास वापस आती है तो मुझे कष्ट होती है। ऐसा ही स्वामी जी एक बार पूर्व में बोले थे। मैंने जो है भीतर से ऐसा झंकृत हुआ, लगा कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं। स्वामी जी इसीलिए स्वरवेद के अंदर लिखे कि आलस निद्रा त्याग करा, जाग भजन में लाग, जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कहाँ पाग। स्वामी इसीलिए चेताए थे। तो अब क्या चाहिए? सदगुरु तो करी परीक्षारत रहा। हमारी आपकी परीक्षाएं जो है, जो एग्जाम है वो जारी है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो हम सब को चेत जाना है
अपना शरीर को स्वस्थ रखते हुए, निरोग रखते हुए, मन को निरोग रखते हुए, वाणी को स्वर सुंदर और प्रिय रखते हुए, और जो है इसी प्रकार से हमें सभी अंगों को पवित्र रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। आज मैं थोड़ा सा बताना और चाहूंगा। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि इंद्रिय मन वाणी असना संत संजमी होय, अटल नियम दृढ़ संत का, दृढ़ प्रतिज्ञा पर सोए। स्वामी जी बताए कि जो संतों और साधकों साधिकाओं आप सभी का जो है इंद्रिय मन वाणी आसन मतलब भोजन, यह सब संयम पूर्वक होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, और यह अटल और नियमबद्ध दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टल जाए। क्या कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा किसी गुरु भाई गुरु बहनों को मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैं ही जानता हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, आप सभी विचार करेंगे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। हम सभी नित्य प्रति श्रवण करते हैं कि साष्टांग प्रणाम करती हूँ, गुरु बहनें बोल दिया करती हैं। साष्टांग मतलब 8 अंगों के साथ, 8 अंगों के साथ प्रणाम करने के लिए हमारा वैदिक साहित्य के अंतर्गत वर्जित किया गया है। पंचांग प्रणाम जो है सो करती है माताएं बहनें। शायद आपको यह बात अच्छा लगे तो आज के बाद से पंचांग शब्द का ही प्रयोग अगर माताएं गुरु बहनें अगर बोलेंगी तो अति उत्तम रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपकी जो इच्छा, क्योंकि एक मैं संकेतात्मक रूप में बताना चाहता हूँ कि आपका जो शरीर का जो बनावट है वह गर्भावस्था में आप साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कई प्रकार के विचार करके जो ऋषि और मनीषी जो रचे हैं उस बात को मैं बताना चाह रहा था, संकेत करना चाह रहा था। इसीलिए हम अगर पंचांग शब्द का प्रयोग उस जगह करें तो अति उत्तम है, पुरुषों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वामी जी ने बताया स्वरवेद के अंदर कि हमारा जो वाणी हो वह मधुर हो, मीठी हो, किसी को कष्ट पहुंचाने लायक न हो। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर वाणी के ऊपर भी संयम बरतने का संकेत किए हैं। अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। कहते हैं कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। अप्रिय सत्य के मतलब होता है एक मनुष्य जो है अगर वह एक पैर से लंगड़ा है तो उसे हम लंगड़ा नहीं कह सकते हैं। उनका जो नाम होगा सुरेश, गणेश, दीपक, मोहन, हम उसी नाम से उन्हें जो है उद्बोधन कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। इसी प्रकार से किन्हीं भाइयों का अगर आंख से देखने में नुकसान हो तो उन्हें हम कनवा इत्यादि नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो है शब्द बहुत गलत है। वाणी पर संयम करना भी बड़ा कठिन काम है। एक जो है मैं वाणी के संयम के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग संकेत रूप में बताना चाहूंगा, जो कि आप सब जानते भी हैं। द्रौपदी जो थी वह विशेष महिला थी। उसे वरदान था कि उसकी जुआ जो है शक्ति कभी खत्म न हो। वह सदा जो है जुआ ही बनी रहे और सदा निरोग ही बनी रहे। लेकिन वह जो है वाणी का प्रयोग की थी, एक ही शब्द, अंधे का बेटा अंधा। ऐसा ही चर्चा आया है महाभारत के अंदर, आप ही जानते हैं। इसी का नतीजा हुआ कि इतना बड़ा महाभारत भी हुआ। अब आगे जो भी रहा हो
लेकिन संकेत रूप में समझने के लिए हम सबों को ऐसा देखने सुनने को मिलता है। तो स्वामी जी ने बताया कि जो है 4 प्रकार के जो है वचन होते हैं। अज्ञानी वचन, ज्ञानी वचन, आप्त वचन परमान, अजयनादि सदगुरु वचन, सब परमः परधान। कहते हैं कि अज्ञानी लोगों की वाणियां होती है, ज्ञानी पुरुषों की वाणियां होती है, वचन होती है। एक आप्त वचन होती है जीवन मुक्त योगियों की, और एक जो है अजनादि सदगुरु की जो वाणी होती है, अमर वाणी होती है, दिव्य वाणी होती है। वही जो है सदगुरु की जो वाणी है वह सबों में प्रधान है बंधुओं। इसीलिए सबकी वाणी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन सदगुरु की वाणी और सदगुरु का आदेश हमसे कभी न छूटे, और सदगुरु की आज्ञा हमसे आज्ञा का उल्लंघन कभी न हो। इसी में हम सबों का परम कल्याण छुपा हुआ है। तो कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहते हैं कि भाई प्रिय वाणी बोलने से सभी जंतु जो है, सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, चाहे कुत्ता सियार बिलार कोई भी क्यों न हो। इसीलिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए उसी वाणियों को हम सबों को बोलना चाहिए। और बोलने में क्या दरिद्रता है, हम सबों को इसीलिए सचेष्ट हो जाना चाहिए बंधुओं। तो शायद संत जी का समय होने चला है और मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं सदगुरु प्रभु के चरणों में ही निवेदन करता रहूंगा, इसी प्रकार से अपने जीवन भर जितना बन सकेगा स्वामी जी के गुणानुवाद करता रहूंगा। हम अभी एक छोटा सा जो है सो छोटा सा भजन रूप में मैं एक भाव व्यक्त कर देना चाहता हूँ, जो आप लोग भी सुने होंगे। फिर भी मैं संसार की अस्थिरता के लिए इसे मैं थोड़ा संकेत कर देना चाहता हूँ कि संसार में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, कुछ भी जो है वह स्थायी नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम अपरे स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। इसी बात को तो कहा गया है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग प्रायः एड़ी चोटी का पसीना एक करके और संसार में जो है धन वैभव जुटाने में लगे हुए हैं, और उन्हें यह पता नहीं है कि रोज रोज जीव काल कलवित हो रहे हैं। इसके लिए किसी विद्वानों के द्वारा इसके विषय में कुछ भाव व्यक्त किए गए हैं। मैं आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहा हूँ इस सत्संग में। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, रे भैया कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट। आवागमन चकर दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, रे भैया कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट, रे भैया घूमो दिल्ली कैंट। मन में प्रेम प्रभु का राखो, मन में प्रेम प्रभु का ही राखो। पहनो धोतिया पैंट, रे भैया कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
राष्ट्रपति बनो जनरल कर्नल, राष्ट्रपति बनो जनरल कर्नल, या तो लेफ्टिनेंट रे भैया, या तो लेफ्टिनेंट। अंत समय सब उड़ जाएंगे, अंत समय सब उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट रे भैया, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स रे भैया, लेडीज हो या जेंट्स। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स रे भैया, लेडीज हो या जेंट्स। साधु संत की संगत मेरा, साधु संत की संगत मेरा, यही सच्चे गवर्नमेंट रे भैया, यही सच्चे गवर्नमेंट रे भैया, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। साधु संत की यही मत है, मत होना अब सेंट। साधु संत की यही मत है, मत होना अब सेंट। सत्संग से मत होना अब सेंट रे भैया, मत होना अब सेंट रे भैया, मत होना अब सेंट। जगत में कोई न परमानेंट रे भैया, कोई न परमानेंट। तो बंधुओं, ये सब विचारकों की वाणियां है। यह बाह्य विचार संकेत करता है कि सचमुच में कुछ भी अस्थाई नहीं है संसार में। हम सबों को जो सद्गुरु ने दिया है वही सिर्फ परमानेंट है। यह सत्संग से हमें जो है एब्सेंट कभी नहीं होना है। सद्गुरु चरणों में ही लगे रहना है, सद्गुरु चरण में ही सब कुछ है। तो मैं सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो। आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सद्गुरु चरणों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भैया। लेडीज हो या जेंट्स पहले बताए होते, दिए होते तो हम आर्मी में सुना दिए होते ना, अर्नल कर्नल जनरल सबको। आप कैसे सुनाऊंगा मैं? मिले नहीं। जय सदगुरु जी। अर्नल कर्नल जनरल लेफ्टिनेंट सब उधर ही हैं लोग जो है, बहुत जो है घमंड में रहते हैं। उनको सुनाया होता मैं, अब तो जैसा मैं